हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टर्पिनोइड्स के पार्ट 3 के बारे में। तो इसमें हम जितने प्रकार के जो टर्पिनोइड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड उनके जो जनरल रिएक्शंस होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ में कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे जो क्वेश्चंस आपको एवरी ईयर जो है DU हो जाए, चाहे BHU हो, चाहे CU CET हो, उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे कंफर्म कराते चलूँगा कि इनसे जो क्वेश्चन आते हैं इन पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मायरिशीन। ठीक है, टर्पिनोइड्स का सबसे पहला टर्पिनोइड कौन सा है? हमारा मायरिशीन। तो जो मायरिशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि आप मायरिशीन का स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, ना भी रखें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इनके रिएक्शंस कैसे होंगे। तो आप नॉर्मली जब आप देखेंगे, जब इसे आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये तीनों जो है आपके इस तरीके से जो है ब्रेक हो जाएंगे। एंड आपको देखें यहाँ पे जब फर्स्टली जब ये ब्रेक करेगा तो आपको एक कीटोन फॉर्म कर देगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एंड जब यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो आपका एक फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। एंड एंड देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। एंड आपका जो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन बचेगा वो आपका कुछ ये प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली जो है क्या है, जब आप इसे रिडक्शन करेंगे तो ये तीनों जो डबल बॉन्ड है वो आपका रिड्यूस हो जाएंगे और आपको नॉर्मली ये जो है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगा। एंड अनदर नेक्स्ट क्या है आपका कि जब आप इसे जो है क्या करना है, हमें H2SO4 देना है। ठीक है, क्या H2SO4 दे देंगे तो यहाँ पे देखिए H2O के साथ में देना है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होगा वो इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो माइरिशनोल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ये नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा रिएक्शन है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्पीन से है वो है हमारा साइट्रल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साइट्रल है। तो साइट्रल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइट्रल एंड इससे हम बोलते हैं जर्नियाल। क्या बोलते हैं? जर्नियाल। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा तो इसके बाद मैं जो बताऊंगा उसका स्ट्रक्चर आप बहुत नॉर्मली तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए इसके साथ हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। जब आप Ag2O देते हैं तो देखिए Ag2O क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। एंड ये एल्डिहाइड है, इसे ऑक्सीडाइज करके COOH में जो है कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड जब आप इसे ओजोनेसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एसीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहला तो एसीटोन एंड दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे ये एल्डिहाइड एंड प्लस इधर एल्डिहाइड। तो ये इस तरीके का आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। एंड आपको जो है यहाँ पे थर्ड कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से जो है लॉन्ग चेन, सॉरी, यहाँ से जो है कुछ इस तरीके का लॉन्ग चेन आपको कंपाउंड मिल जाएगा जो कि आपका यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। एंड अनदर वन नेक्स्ट क्या है, मैंने ये दोनों बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, जब इसे आप KMNO4 देंगे तो KMNO4 क्या करता है? डबल बॉन्ड को क्लीवेज करके जो एल्डिहाइड जो फॉर्म होता है उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करके जो है एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे आपने यहाँ पे एनालिसिस किया था, ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे, इन्हें जो है हम फिर से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये जो कंपाउंड है दोनों साइड में जो एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड ये जो एल्डिहाइड है वो फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसका फर्दर ऑक्सीडाइज यहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कीटोन ग्रुप का। एंड अनदर वन क्या है, जब आप इसे रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन में क्या होगा, जब NaHG के साथ रिडक्शन करेंगे तो आपका नॉर्मली जो ये आपका एल्डिहाइडी ग्रुप है वो आपका रिड्यूस होकर जर्नियोल बना लेगा। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये था हमारा जर्नियाल का स्ट्रक्चर। एंड जब ये CHO को आप रिड्यूस करेंगे तो ये आपका जर्नियाल बना देता है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पी साइमिन होता है उसे आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। और इससे जो है हर एक एवरी ईयर क्या बोले, अल्टरनेटिव ईयर्स में जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं कि जब जर्नियाल को जब आप कौन सा रिएजेंट देंगे तो आपका जो है यहाँ पे पी साइमिन बनेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? KHSO3। लेकिन किससे फॉर्म करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जर्नियाल से फॉर्म किया गया है, इसीलिए आपने ये किया। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा ये चीज़ फॉर्म करने का, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है क्या? जर्नियोल। अगर मैंने आपको जर्नियाल बता दिया तो नेक्स्ट हमारा है जर्नियोल। तो इसका रिएक्शन चलिए हम देखते हैं। तो देखिए जर्नियोल में क्या था, यहाँ पे CHO था
एंड यहाँ पे जर्नियाल में जो है CH2OH प्रेजेंट है। अब नॉर्मली जो है अगर आप इसका H2 एडिशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो ये सारे डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, जब आप इसे ब्रोमिनेशन करेंगे तो जितने डबल बॉन्ड है वहाँ पे ट्रांस ब्रोमीन आपके आके अटैच हो जाएंगे। ये जो ब्रोमीन होगा ये ट्रांस में होगा, ठीक है। इस तरीके जो है ट्रांस ब्रोमीन सारा डबल बॉन्ड पे आ जाएंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ा चुकी है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसे देख ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब इसे आप डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो हमारा यहाँ पे अल्फ़ा टर्पिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा टर्पिनोल। एंड जब PBr3 देंगे तो नॉर्मली ये जो आपको पता है PBr3 अगर आप देते हैं तो ये एल्कोहल को के OH को सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड नॉर्मली नेक्स्ट क्या है, CrO3 के साथ करेंगे तो ये जो है CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जर्निक एसिड बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ओजोनेसिस करना है या फिर KMnO4 के साथ करना है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड KMnO4 लेंगे तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड नॉर्मली अगर नहीं लेंगे तो आपका एल्डिहाइड के रूप में ही रहेगा जब आप ओजोनेसिस करेंगे। अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है लिमोनिन, ठीक है। लिमोनिन क्या होता है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा लिमोनिन का स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों को आप नोट्स कर सकते हैं। एंड फर्दर 1-2 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर्स भी जो है लगभग याद हो जाएंगे। लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जब लिमोनिन को जब आप S और Se के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका एरोमेटाइजेशन देता है, तो आपका ये पी साइमिन बन जाएगा। तो पी साइमिन का जो हमने यहाँ पे 2 मेथड्स प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। एक हमने KHSO5 से किए एंड एक हमने किसी की S और Se से किए विथ लिमोनिन। तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा सारा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर देगा, मेंथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये दिस इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है मैं यहाँ पे 5 स्टार यहाँ पे लगा के आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है एवरी ईयर अगर मैं बात करूँ तो DU हो चाहे BHU हो या फिर CUCET में हो, CUCET में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट DU BHU में एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि देखिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्पीन, ठीक है। अब आपको टर्पीन का स्ट्रक्चर याद हो गया तो मैं यहाँ पे ये जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा टर्पिनोल है उनका ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको याद रखने हैं। देखिए जब आपको अल्फ़ा टर्पिन फॉर्म करना होगा तो आपको सबसे पहले मोस्ट स्टेबल जो आपको कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अगर एक तरह से मान लें तो आपको, या फिर ये भी बता दूँ कि जब आपको अल्फ़ा टर्पिनोल बनाना है तो आपको ऊपर वाला वाइज को जो आपको डिहाइड्रेशन करना है तो आपका अल्फ़ा टर्पिनोल बन जाएगा। एंड बीटा जब आपको बनाना है तो बीटा में आपको ये OH को तो करना है डिहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि वो क्या है कि एक बार इधर हो सकता है, एक बार अंदर की तरफ हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा जब बीटा करना है तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलना है। तो हॉफमैन में आपको क्या होता है, हॉफमैन में आप जानते हैं कि वो अनस्टेबल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अल्फ़ा कहना था ऊपर वाले को, बीटा को फॉर्म करना है तो ये OH को हॉफमैनली तोड़ दीजिए और यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर दीजिए। एंड आप अगर आपको ये गामा चाहिए तो आप उसे सेजप्स कर दीजिए, तो सेजप्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये मैं कुछ ट्रिक बताया जिससे आपको ये याद रह सके, बाकी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। अब हम लेते हैं ये जो अल्फ़ा टर्पिनोल हमने अभी पढ़ा उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा अल्फ़ा टर्पिनोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O तो यहाँ पे फिर से जो है OH आ जाएगा, ठीक है। एंड जब आप इसे ऑक्जेलिक एसिड देते हैं तो आपका जो है ये अंदर वाला डबल बॉन्ड वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये जो है OH है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और आपका टर्पिनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब आप इसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देंगे तो भी आपका यहाँ पे पी साइमिन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो पी साइमिन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बता दे रहा हूँ बिकॉज अभी हमने 3 स्टेप यहाँ पे अभी पता कर लिया कि पी साइमिन आप कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एक मैंने बताया S और AC से, एक मैंने KHSO5 से बताया एंड अनदर यहाँ पे क्या मैंने बताया वो है कॉन्क H2SO4। अब यहाँ पे देखिए जब आप अल्फ़ा टर्पिनोल को जो है KHSO4 देंगे तो आपका लिमोनिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे रिएक्शंस जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनसे जो है आपको नोट करके जो है इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, मेंथोल,
ठीक है, मेंथोल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो मेंथोल का फॉर्मेशन जो होता है आपको थाइमोल से प्रिपेयर किया जाता है। जब आप थाइमोल को H2 और कॉपर क्रोमाइड देते हैं तो आपका जो है मेंथोल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब आपने मेंथोल का फॉर्मेशन कर लिया है तो यहाँ पे देखिए आप इसके नॉर्मल रिएक्शन भी ईजिली तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए जब CO3 देंगे, CrO3 देंगे तो ये नॉर्मली ऑक्सीडाइज होकर कीटोन का फॉर्म कर देगा, जिसे हम बोलते हैं मेंथोन बोल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, जब आप जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब KHSO5 दे देंगे आप इसे, ठीक है, तो KHSO5 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, तो ये मेंथोल जो था उसे डिहाइड्रेट करके आपका ये फॉर्मेशन कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब इसे S और AC फॉर्म कर देंगे तो फिर से एरोमेटाइज होकर ये पी साइमिन का जो है फॉर्मेशन कर देगा। अब नॉर्मली नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब आप इसे HI देते हैं तो HI में जो है आपका ये मेंथेन का फॉर्मेशन कर देता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली बात वो क्या है, एंड जिंजीबेरिन, अल्फा पाइनिन, कैम्फोर एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है, दीज आर नेचुरल रबर्स आर टर्पिनोइड्स, ये सारे टर्पिनोइड्स है। तो आपको इनमें से किसी भी एक चीज़ों को उठा के पूछ सकता है कि कौन इनमें से टर्पिनोइड्स है, इसीलिए आप इसे नोट कर ले। अब नेक्स्ट आपका क्या है, कैम्फोर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फोर, ठीक है, कैम्फोर है ये। अब जो है इसका अगर आप I2 देते हैं, इसके साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो आपका कार्व क्रोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे फिर P2O5 देते हैं पी साइमिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पी साइमिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैंने आपको 4 रिएक्शन अभी आपसे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका बीटा कैरोटीन। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन, ये जो स्ट्रक्चर है आपका बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कितने क्रेस्ट है, यहाँ पे जो ऊपर में जो प्रेजेंट, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ये जो मैंने क्रेस्ट यहाँ पे दिए हुए, ये टोटल 9 इस तरीके का क्रेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थे हमारे टर्पीन से कुछ रिएक्शन। और एक यहाँ पे कुछ एडिशनल बात दी हुई है कि जब कार्बन मोर देन 14 होता है तो उसे हम पॉली टर्पीन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, नेचुरल रबर्स जो होते हैं उसमें कौन सा मोनोमर यूनिट होता है, C5H10। एंड नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम, नेचुरल रबर किन से मिलता है, ये होता है डाइकोपिसिस गुच्चा, ठीक है। और एंड आपको किससे मिलता है, पलाग्विन गुच्चा और लेटेक्स से जो है आपका ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें ढंग से इसे, तो ये लेटेक्स से जो है आपको यहाँ पे आप ये नेचुरल रबर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिन्हें जो है आपको जानना चाहिए। और इनमें अगर मैं बात करूँ मेनली अगर आपको याद रखना है तो ये वो आपको याद रखना है ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। एंड उसके साथ में जो है यहाँ पे मैंने आपको कुछ एडिशनल चीज़ें दी, ये इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें। एंड आपको यहाँ पे मैंने कुछ पी साइमिन का जो है फॉर्मेशन के 4 मेथड्स बताए, उन्हें आप याद रख लीजिएगा। एंड उसके साथ जो है अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा टर्पिनोइड्स के बारे में याद रखना है आपको। एंड उसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जर्नियल एंड जर्नियोल का स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको नॉर्मली इसमें याद रखने हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।